Hello everyone, welcome back again Computer Hub Learning. This is Kamini Sharma. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ओके, जो कि हमने पिछले टॉपिक डिस्कस किया था। पिछला टॉपिक वही टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे से। लास्ट हमने सेल्स टर्म डिस्कस किया था, अभी हम डेब्टर्स टर्म डिस्कस करेंगे और उसके आगे के टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A person who owes money to the firm generally on account of credit sale of goods called debtor. A debtor pays the price of goods he purchased in future in an asset. अगर हम बात करें डेप्टर्स की, तो डेप्टर्स वो होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो लोग फर्म से पैसा उठाते हैं बिजनेस करने के लिए। ओके, देन क्रेडिटर्स की बात करते हैं। पर्सन टू हुम द फर्म owes मनी इज कॉल्ड क्रेडिटर। ओके, और क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको फर्म खुद पैसा देता है बिजनेस करने के लिए। देन एसेट्स की बात करें तो एसेट्स एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन और is the property of business enterprise including the amount due to its from other is called asset. Assets वो जो कि हमें फ्यूचर के लिए एक फ्यूचर में हमें इनकम जनरेट करके देती हैं। ओके, लाइक आपने लैंड खरीदा या बिल्डिंग खरीदा, तो आपने फिलहाल आपने उसको परचेज किया, तो उसके बाद आपको लगा कि आपको नीड है इनकम की या पैसे की, तो आप क्या करोगे, उसे सेल आउट करोगे और पैसे इनकम जनरेट करोगे। ओके, या फिर उसको रेंट पर देके आप उसे उससे इनकम जनरेट करोगे, तो वो हमारा एसेट हो गया। ओके, देन उसके बाद हम लायबिलिटी की बात करते हैं। हुज ओके, those items that can business and when the coaster world are known as liability. Okay, liabilities हमारी वो होती हैं जो कि जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं पे करने के लिए। ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे द्वारा पे की जाती है। ओके, लाइक आपने कोई भी लोन ले लिया, ठीक है, तो अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन है जैसे कि जो कि विद इन 1 ईयर फिनिश हो जाएगा, तो वो भी आपका ऑब्लिगेशन जो कि विद इन 1 ईयर फिनिश हो जाएगा। देन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म लोन की बात करें, लाइक हमारा कार लोन हो गया या हमारे हाउस लोन हो गया, तो ये हमारे मोर देन 1 ईयर फिनिश होंगे। ठीक है, सो लायबिलिटीज वो चीज होती है जिनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं पे करने के लिए। देन डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट वो चीज जो कि हमारे प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए कुछ अमाउंट परसेंटेज डिडक्ट करके मार्केट में प्रोडक्ट को लाया जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसको। डिस्काउंट इज द अमाउंट डिडक्शन अलाउड बाय बिजनेसमैन। डिस्काउंट वो अमाउंट होता है जो कि डिडक्शन अलाउ किया था बिजनेसमैन के थ्रू सेल ऑफ प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए। ओके, और 2 टाइप्स के हमारे डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट, जो कि आप स्क्रीन पर लिखा देख पा रहे होंगे। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि ऑन लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। देन इसके बाद इसके अलावा हम बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मैन्युफैक्चरर जो है वो कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। देन उसमें उन प्रोडक्ट उस टाइम जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक कई सारे प्रोडक्ट बनाने के बाद वो जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं या होलसेलर या रिटेलर को बेचते हैं, तो एक लिस्ट प्राइस तैयार करते हैं। देन उसके बेसिस पे उस पे कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर वो ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, लाइक 14% या फिर वो अपने अकॉर्डिंगली देते हैं। तो वो डिस्काउंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी वही दिया जाता है और वो बुक में मेंशन किया जाता है। इसके साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने कस्टमर को देता है जो उससे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो भी वही डिस्काउंट उसे प्रोवाइड करते हैं। वो उस पे विदाउट एनी चेंजेस वो डिस्काउंट उसे उतना ही प्रोवाइड कराते हैं जितना लिस्ट प्राइस पर उसे प्रोवाइड किया गया है मैन्युफैक्चर के द्वारा। ओके, देन कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट हमारा वो डिस्काउंट जो कि एक इंसेंटिव की तरह वर्क करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि हम अपने कस्टमर को इंस्पायर करते हैं जल्दी से जल्दी पेमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने किसी को कोई चीज सेल आउट किया है और अगर हम वो हमारे लिए अननोन पर्सन है, सो उस टाइम हमें ये होगा कि यार पता नहीं वो पैसे हमें टाइम पे देगा या नहीं देगा या कब देगा।
तो उसके लिए हम उसे एक ऑफर देंगे कि हम आपको इस टोटल अमाउंट पर कुछ परसेंट डिस्काउंट देते हैं। आप हमें पेमेंट जो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद करने वाले हैं, आप उस पेमेंट को 15 दिन में या 1 महीने में कर दीजिए। सो वो उसकी आप उसको वो डिस्काउंट दिया जाएगा और वो हमें पेमेंट जल्दी से जल्दी कर देगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा कस्टमर था उसको हमने इंस्पायर किया जल्दी से जल्दी पेमेंट करने के लिए, तो उससे 15 दिन में वो हमें पेमेंट कर दिया और हमारे पास पेमेंट जल्दी आ गया और उस और कस्टमर को भी डिस्काउंट मिल गया और जल्दी से जल्दी हमारा जो अमाउंट था वो भी हमने रिसीव कर लिया। सो इसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। देन बैड डेब्ट की बात करें, नेक्स्ट टर्म बैड डेब्ट हमारा वो टर्म है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पर्सन टू whom goods have been sold and credit are known as debtors. Sometimes due to discount, full or partial amount cannot be recorded, which is known as bad debt. Okay, so वो पर्सन जो कि गुड्स क्रेडिट पे जिस पर्सन को हम सेल करते हैं उसको डेप्टर कहा जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि किसी डिस्काउंट के कारण या फुल या पार्शियल अमाउंट हमारा रिकॉर्ड ना होने के कारण अ, जो अमाउंट हमारा बचता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने कोई कस्टमर है उसको हमने कुछ प्रोडक्ट जो था वो हमने क्रेडिट पे सेल किया। ओके, सो कुछ डिस्काउंट उसे दिया लेकिन उसका अमाउंट हम रिकॉर्ड करना भूल गए या फिर फुल अमाउंट हम उसका रिकॉर्ड करना भूल गए या फिर पार्शियली अमाउंट हमने उसका रिकॉर्ड किया, पार्शियली अमाउंट हमने उसका रिकॉर्ड नहीं किया। सो इन दैट केस जब हम बैलेंस शीट टैली करेंगे तो वो अमाउंट हमें कहीं ना कहीं कम मिलेगा। ओके, सो हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाएगी। सो इन दैट केस हम उस टाइम उस पैसे को अपने बैलेंस शीट में बैड डेब्ट के नाम से शो करेंगे। हिंदी में से डूबित ऋण कहा जाता है, जो कि बैड डेब्ट के नाम से बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ओके, देन रिसीवेबल की बात करें, द अमाउंट दैट इज रिसीवेबल बाय द फर्म अदर देन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेब्टर्स। ओके, रिसीवेबल की बात करें तो वो अमाउंट जो कि फर्म के थ्रू दिया जाना है, फर्म के द्वारा दिया जाना है, वो रिसीव किया, वो अमाउंट होता है रिसीवेबल जो मिलता है, लेकिन इसमें डेब्टर्स का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होता। सेम चीज पेबल पे अप्लाई होती है। द टर्म्स पेबल इज यूज्ड फॉर द अमाउंट पेबल बाय द फर्म। ठीक है, जो कि फर्म के द्वारा अमाउंट पे किया जाना है वो अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा। क्रेडिटर का जो अमाउंट है वो इस पे शामिल नहीं होगा। देन स्टॉक की बात करें, द टर्म स्टॉक इंक्लूडेड गुड्स लाइंग अनसोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो चीज, वो गुड्स जो कि पर्टिकुलर डेट के अंतर्गत शोल्ड नहीं किए गए या अंडर शोल्ड नहीं किए गए हैं पर्टिकुलर डेट के, सो वो स्टॉक कहलाता है। देन ड्रॉइंग्स की बात करें, it is the amount of money or the values of goods which proprietors takes for his domestic or personal use. ड्राइंग्स वो पैसा जो कि बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस की कैपिटल से कुछ मनी विड्रॉ करे, कुछ कैपिटल विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, वो ड्राइंग्स के नाम से हमारे अकाउंट्स में शो होगी। ओके, देन एक्सपेंस की बात करें तो किसी भी फंड का परमानेंट आउटफ्लो होना किसी बेनिफिट के लिए वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। ओके, देन इनकम की बात करें तो परमानेंट इनफ्लो ऑफ फंड्स अगेंस्ट बेनिफिट गिवन टू अदर्स वो हमारा इनकम होता है। ओके, लाइक एग्जांपल के तौर पे हम कोई बिजनेस चला रहे हैं और हमने किसी चीज का प्रोडक्शन किया तो हमें प्रॉफिट हुआ और हमने उस प्रॉफिट के अगेंस्ट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे किया बिकॉज उनने भी हमारे लिए बहुत काम किया। सो दैट्स व्हाई वो हमारा इनकम हो गया। देन एक्सपेंस की बात करें तो लाइक एक एग्जांपल के तौर पे आप इंश्योरेंस ले सकते हो, इसमें आपका फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए, कुछ बेनिफिट के लिए, फ्यूचर के बेनिफिट के लिए आप परमानेंटली आउटफ्लो कर रहे हो, हर महीने उसे या क्वार्टरली या ईयरली उसको पे कर रहे हो। देन ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स revenue and the process of goods sold and services rendered
ओवन एट्स डायरेक्ट कैश। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ओवरऑल प्रॉफिट होता है हमारा, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। नेट प्रॉफिट की बात करें, इट इज द प्रॉफिट मेड आफ्टर ऑल द एक्सपेंस इन केस एक्सपेंस आर मोर देन द रेवेन्यू, इट इज नेट लॉस। नेट लॉस हमारा सॉरी, नेट लॉस और प्रॉफिट हमने दोनों साथ में शो किए हुए हैं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसमें हम ये देखेंगे कि एक्सपेंस हमने जो डिडक्ट कर दिया उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास जो इनकम बचता है, वो अगर हमारे पास बचता है तो वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और हम बात करें लॉस की, तो लॉस वो अगर जितना हमारा इनकम हुआ है और एक्सपेंस हमने डिडक्ट कर दिए सारे या पे कर दिए, सो उसके बाद हमारे पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बच रहा है, इट मीन्स वो हमारा नेट लॉस है। ओके, या फिर एक्स्ट्रा मनी और लग गया हमारे उस इनकम उस एक्सपेंस को पे करने में, सो वो हमारा नेट लॉस होगा। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज ऑल माय साइड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। प्लीज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।